ब्लैक पैंथर को एक रहस्यमयी औषधि पीने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसकी ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। अब उसे अपने भाई एरिक का सामना एक साधारण इंसान की तरह करना था और बिना किसी विशेष शक्ति के उसे हराना था। एरिक ने शांति से अपने कपड़े उतारे और अपने पूरे शरीर पर बने अनगिनत निशान दिखाए। उसके शरीर का हर निशान उस योद्धा की याद था जिसे उसने युद्ध में मार गिराया था। जैसे ही पुजारी ने युद्ध शुरू होने की घोषणा की, दोनों भाइयों के बीच मौत तक चलने वाली लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैक पैंथर ने ढाल और भाले की मदद से एरिक के शक्तिशाली हमलों को रोका। उसे एक मौका मिला और उसने एरिक को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन भाई होने के कारण वह आखिरी वार नहीं कर सका। दूसरी ओर एरिक ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसका हर वार जान लेने के इरादे से था। आखिरकार उसने चाकू सीधे ब्लैक पैंथर के सीने में घोंप दिया। जब ब्लैक पैंथर मरने ही वाला था, तभी पुजारी ने बीच में आकर लड़ाई रोक दी, लेकिन निर्दयी एरिक इतना क्रोधित था कि उसने पुजारी को भी मारने की कोशिश की। ब्लैक पैंथर के पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। एरिक उसे चट्टान के किनारे ले गया और नीचे खाई में फेंक दिया। हालांकि वकांडा के लोग एरिक को अपना नया राजा नहीं मानना चाहते थे, लेकिन परंपरा के कारण उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा। एरिक ने शाही हार पहन लिया और ब्लैक पैंथर की सारी विरासत अपने कब्जे में कर ली। अपनी सत्ता को हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए उसने ब्लैक पैंथर की शक्ति देने वाली सभी हार्ट शेप्ड जड़ी बूटियों को नष्ट करने का आदेश दिया, ताकि दुनिया में वही एकमात्र ब्लैक पैंथर रहे। लेकिन ब्लैक पैंथर की प्रेमिका उसकी योजना समझ चुकी थी। उसने चुपके से आखिरी बची हुई हार्ट शेप्ड हर्ब बचा ली। इसके बाद वह रानी और बाकी लोगों को लेकर बर्फीले पहाड़ों में छिपी जबारी जनजाति के पास पहुंची। उनका इरादा था कि एम्बाकू उस जड़ी बूटी की शक्ति लेकर एरिक को हरा दे। उनकी बात सुनकर एम्बाकू हंस पड़ा, लेकिन मना करने के बजाय वह उन्हें एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर वही व्यक्ति पड़ा था जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे, ब्लैक पैंथर। दरअसल चट्टान से गिरने के बाद एम्बाकू ने ही उसकी जान बचाई थी। अपने बेटे को मौत के करीब देखकर रानी ने आखिरी बची हुई हार्ट शेप्ड हर्ब उसे पिला दी। ब्लैक पैंथर एक बार फिर आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्वजों से हुई। अपने पिता के प्रोत्साहन से उसने फिर से अपना आत्मविश्वास और उद्देश्य हासिल कर लिया। जब वह जागा तो उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। उधर एरिक गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में वाइब्रेनियम निकाल रहा था और उसे पूरी दुनिया में बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही सौदा होने वाला था, वाइब्रेनियम ले जा रहे विमान पर अचानक हमला हुआ। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लौट चुका ब्लैक पैंथर था। एरिक ने अपने सैनिकों को उसे रोकने का आदेश दिया। ब्लैक पैंथर ने अपनी अद्भुत फुर्ती से सभी हमलों से बचते हुए अपने सूट में जमा गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी छोड़ दी, जिससे दर्जनों सैनिक हवा में उछल गए। फिर उसने एक भाला फेंककर सीधे एक लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। एरिक की असली मंशा जानने के बाद सेना की जनरल ने भी विद्रोह कर दिया और ब्लैक पैंथर का साथ दे दिया। ये देखकर एरिक ने अपना विशेष कवच पहन लिया और गोल्डन जगुआर बन गया। करीबी लड़ाई में एरिक ब्लैक पैंथर का मुकाबला नहीं कर पाया और कुछ समय के लिए हार गया, लेकिन उसके उन्नत सूट ने उसे बढ़त दिला दी। उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट किया, जिससे उसके सभी दुश्मन दूर जा गिरे। युद्ध के दूसरे मोर्चे पर कमांडर ने सीटी बजाकर विशाल बख्तरबंद गैंडों आर्मर्ड राइनोस को बुला लिया। वे विशाल गैंडे युद्ध भूमि में सब कुछ रौंदते हुए दौड़ पड़े और ब्लैक पैंथर को भी कई मीटर दूर उछाल दिया। उसी समय श्री अपनी हाईटेक हथियारों से गोल्डन जगुआर पर हमला कर रही थी, लेकिन एरिक ने मौका देखकर श्री को जोर से जमीन पर पटक दिया। सबसे खतरनाक पल में ब्लैक पैंथर ने अपनी सूट की ऊर्जा छोड़कर अपनी बहन को बचाया और फिर एरिक के साथ चट्टान से नीचे गिर पड़ा। दोनों चुंबकीय लेविटेशन मैगलेव ट्रेन ट्रैक के पास पहुंचे और उनकी अंतिम लड़ाई शुरू हुई। ब्लैक पैंथर ने शुरी से ट्रेन चालू करने को कहा। हाई फ्रीक्वेंसी कंपन वाइब्रेशन के कारण दोनों के ब्लैक पैंथर सूट कमजोर पड़ने लगे। लड़ाई के दौरान ब्लैक पैंथर पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसने सही समय देखकर अपना हथियार हवा में उछाल दिया और एरिक को पकड़कर जमीन पर लुढ़क गया। ठीक उसी क्षण जब खंजर नीचे गिरा, ब्लैक पैंथर ने उसे एरिक के सीने में घोंप दिया। आखिरकार ब्लैक पैंथर ने सिंहासन की इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली। इसके बाद वह एरिक को वकांडा के पहाड़ों पर ले गया।